नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करने वाले हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड। और स्टॉक देखिए आज 7% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। और पिछले देखिए 5 से 10 दिनों में वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है इस कंपनी में। अगर हम बात करें इस NBFC की, तो अगर 5 दिन का डेटा देखें तो यहाँ पे तो आज 7% डाउन है, लेकिन 5 दिन में 1% ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 236 का यहाँ पे लो दिखा रहा है। एक महीने का डेटा देखेंगे तो ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं स्पाइक आया है ऊपर, उसके बाद फिर से गिरावट आ गई है आज, और ये 8-9% एक महीने में डाउन है। एक साल का डेटा देखते हैं तो एक साल में भी कुछ खास नहीं किया है, 36% डाउन है। तो बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल से भी। और अगर जब से पूरी लिस्टिंग हुई है तब से देखें तो वही 34-35% के आसपास का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी नो डाउट अच्छी है, लेकिन कुछ अभी फ़िलहाल जो है न्यूज़ चल रहे हैं उस पर ये रिएक्ट कर रही है। तो देखिए एक दूसरी कंपनी भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जो न्यूज़ में है। तो देखिए दूसरी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस। अगर आप बात करो तो यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हो 766 है। तो ये दोनों कंपनियाँ अभी न्यूज़ में है और एक दूसरे से रिलेटेड न्यूज़ में है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। आज का डेटा देखेंगे तो ये यहाँ पे फ्लैट बंद हुआ है। अगर एक महीने का डेटा देखें इसमें, क्योंकि एक NBFC ये भी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि व्हीकल फाइनेंस करती है, आपकी होम लोन्स में भी है। तो बेसिकली होम आपके यहाँ पे एप्टस तो बिल्कुल होम लोन्स में ही है आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपका व्हीकल फाइनेंस में भी है। एक महीने में ये 3-3.5% डाउन है। अगर आप एक साल का डेटा देखोगे तो ये 6.5% ऊपर है। अब आते हैं कि रिलेशन क्या है दोनों में। देखिए अभी कुछ एक दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ मीडिया वाले न्यूज़ चला दिए थे कि यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस यहाँ पे एप्टस को ख़रीद लेगा यहाँ पे। तो एक मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैनेजमेंट यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक ले सकता है एप्टस में। किसका मैनेजमेंट? चोलामंडलम फाइनेंस का, जो कि बड़ी कंपनी है, अपने से छोटी कंपनी में एक अच्छा खासा स्टेक ले सकती, ऐसा मीडिया वालों ने न्यूज़ चला दिया। उसके बाद देख सकते हैं आप कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करो तो एप्टस छोटी कंपनी है, अगर ये एक्विजिशन हो जाता तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। इनके लिए तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में दिखता फ़ायदा जो भी होता, लेकिन एप्टस के लिए यहाँ पे ज़्यादा ये पॉजिटिव था। तो आज देखिए क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। चलिए हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली देखिए एक्सचेंजेस काफ़ी एक्टिव होती हैं इन सब मामलों में। जब उन्हें कुछ भी रिपोर्ट दिखता है टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर मीडिया में जो भी हो, तो कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांग लेती हैं कि आपको तो ये सब चीज़ें पहले बतानी चाहिए, आप बताइए ऐसा कुछ है कि नहीं। तो कंपनियां उस पर क्लैरिफाई करती हैं। जैसे इन्होंने देखिए ये है आपका दोनों एक्सचेंजेस जो हैं NSE और BSE, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने एप्टस से पूछा कि यहाँ पे मीडिया में एक रिपोर्ट निकली है कि आपका यहाँ पे कंट्रोलेबल स्टेक यहाँ पे लेने वाले हैं चोलामंडलम फाइनेंस वाले। तो इस पे आप क्लैरिफाई करिए, आप इस पे कुछ डिटेल बताइए। तो देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन क्या पूछा गया है कि वेदर सच नेगोशिएशन वर टेकिंग प्लेस, क्या ऐसा कुछ डील टाइप का कुछ हो रहा था। तो अगर हो रहा था तो आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए विथ सीक्वेंस, मतलब जो जो इवेंट हुआ है उसको पूरा सीक्वेंस वाइज बताइए, स्टार्ट से लेके अभी तक सारे इवेंट। तो ये तो एक्सचेंजेस ने पूछा, किससे? एप्टस से पूछा है। तो एप्टस ने क्या बताया, देखिए वी हेयर बाई कन्फर्म दैट कंपनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी सच नेगोशिएशंस। तो बेसिकली कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नेगोशिएशन नहीं है, ऐसा कोई भी डील हम नहीं कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कहाँ से? तो कंपनी ने सीधे सीधे कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे गलत है, फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया एक्सचेंजेस से कि योर कंपनी आर अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड टू विच कुड एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिंग फर्दर मूवमेंट आर। तो बेसिकली ये कंपनी से और डिटेल मांग रहे हैं इस बारे में कि ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है आप जो मूवमेंट होते हैं शेयर प्राइसेस के। तो वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, हम ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है जो कि हम छुपा रहे हों और जिसका एक्सचेंज अगर बात करो तो यहाँ पे कंपनी के बिहेवियर जो शेयर प्राइस होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं उसको यहाँ पे छोटा मोटा जो भी हो सबको बताना पड़ता है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर प्राइसेस पे। तो एक्सचेंज ने पूछा कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंपनी ने कहा देखिए हमारे पास कुछ भी ऐसा कुछ सॉलिड नहीं है, अगर होगा तो हम डेफिनेटली बताएंगे। तो ये देखिए मीडिया न्यूज़ आउटलेट्स ने यहाँ पे चला दिया कि एप्टस को यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस खरीदने वाला है एक अच्छा खासा स्टेक, इसी वजह से यहाँ पे
आप कह सकते हो थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन अब जब ये क्लैरिफिकेशन आ गया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आज गिरावट देखें। तो एक बार हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें इवेंट बन सकता है आगे चल के अगर कुछ हो ऐसा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड, ये जो है कैटेगरी इनका प्रमोटर का ही है। तो 34%, 34.5% स्टेक होल्ड करते हैं, तो इनका टारगेट किया जा सकता है। अगर किसी को आगे चल के स्टेक लेना भी होगा तो इनसे ही खरीद सकते हैं। ये फंड वाले हैं जो कि प्रमोटर कैटेगरी में क्लासिफाइड है। यहाँ पे उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स हैं जैसे मुनुस्वामी आनंदन और यहाँ पे पद्मा आनंदन, तो इनके पास 20% के आसपास है, इनके पास 4.5% के आसपास है। तो टोटल प्रमोटर अगर हम देखें तो 62% है। पब्लिक की बात करें यहाँ पे, तो देखिए पब्लिक से भी स्टेक उठाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई बड़ा यहाँ पे फंड हुआ या फिर कोई इंडिविजुअल हुआ तो यहाँ पे मालाबार इंडिया फंड है 3.5-4% के आसपास। बाकी यहाँ पे कुछ फंड्स हैं जो कि पब्लिक कैटेगरी में है, यहाँ पे न DIIs में है न FIIs में है। तो बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हो सिंपल यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी सॉलिड है। तो ये जो न्यूज़ चला दोस्तों, मेरे ख्याल से मीडिया वालों को थोड़ा इस पर थोड़ा सा रिसर्च करके दिखाना चाहिए, क्योंकि एक न्यूज़ है उसको किस बेसिस पे बता रहे हैं। अभी देखिए ये डील हो भी सकती है, क्योंकि ऐसा हमने पिछले कई बार देखा है कि मीडिया में पहले आता है लेकिन उसको कंपनी वाले डिनाई करते हैं और कुछ दिन बाद इसको बताते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी रिसेंट एग्जांपल DFM फूड्स में देखिए, ये सबसे पहले न्यूज़ आई कि कंपनी जो है डीलिस्ट हो जाएगी। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, मीडिया में ही आई कि डीलिस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद शेयर प्राइस में सर्किट लगने चालू हो गए। उसके बाद फिर कंपनी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फिर नीचे आने लगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कंपनी ने ऑफिशियली कहा कि हम डीलिस्ट होने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया वाले बिल्कुल गलत बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यहाँ पे ये न्यूज़ जो है फॉल्स निकलती है। तो इस बार भी उम्मीद करेंगे कि अगर आप एप्टस के शेयर होल्डर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या आप यहाँ पे चाहेंगे कि चोलामंडलम जो है एक अच्छा खासा स्टेक आपकी कंपनी में एक्वायर कर ले। और अगर आप चोला के यहाँ पे शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या लगता है कि एप्टस जैसी कंपनी में, क्योंकि इसका डेटा हम लोग ऑलरेडी काफ़ी समय से कवर करते आ रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, यहाँ पे प्रॉफिट और ग्रोथ रेट काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे 50% के रेट्स देख सकते हो आप, दोनों ही है 5 और 3 साल के। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी अभी काफ़ी ऊपर बताई जा रही है करंट प्राइस से। तो आप बताइए कि आपको किस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिला, पॉजिटिव डील होगी या फिर नेगेटिव डील होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर ऐसा आगे चल के होता है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन आ गया, इसलिए एप्टस में यहाँ पे गिरावट आ गई। मेरे ख्याल से एप्टस उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे मर्जर हो जाए या फिर जो भी हो एक्विजिशन हो जाए, इस तरह की न्यूज़ पे ये थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता था, लेकिन अब न्यूज़ नेगेटिव है तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वहीं चोलामंडलम बिल्कुल फ्लैट है, आपने देखा 0% की यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये देख सकते हो आप, कंपनी भी ये अगर आप एप्टस की बात करें तो 12,000 करोड़ की कंपनी है अभी, और वहाँ पे चोलामंडलम आपकी 60,000 करोड़ के प्लस की कंपनी है। तो डिफरेंस साफ साफ है, 5 गुना बड़ी है। तो ये भी एक आप कह सकते हो फैक्टर हो सकता है कंसिडरेशन में।